क्योंकि जीवन का रूपांतरण है, आमूलचूल परिवर्तन है, एक नई सोच, एक नया विचार, एक नई दृष्टि, इन सब का देने वाला गुरु होता है। और गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक जीवन मानो पशु तुल्य है। यदि कड़े शब्दों में कहूं तो यही, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। कल थोड़ी धर्म की भी बात मैंने कही थी। धर्मेण हीना पशु भी समान, धर्म से जो हीन है वो पशु के जैसा है। आहार है, नींद है, भय है, मैथुन पशु और मनुष्य में एक जैसा है। धर्म की विशेषता है और धर्म का देने वाला, धर्म को जीवन में लाने वाला गुरु एकमात्र। इसलिए गुरु को जीवन में लाओ। एक कथा याद आती है, बहुत पहले की बात है, प्राचीन समय, और इतना प्राचीन कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उसने बनाए पहाड़, पर्वत, जंगल, नदी, नाले, समंदर, सब बनाए। सबको बनाने के बाद फिर उन्होंने जीवों की रचना प्रारंभ की। जब जीवों की रचना प्रारंभ की तो सभी जीव बनाए, कृमि कीट से लेकर पशु पक्षी से लेकर पशु से लेकर मनुष्य तक बनाया, यानी कृमि कीट से लेकर पशु तक का निर्माण किया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया अब इनको उम्र भी देनी पड़ेगी, आयु भी देनी पड़ेगी। तो सोचा कि अगर मैं अलग अलग आयु और उम्र दूं तो किसी न किसी में असंतोष होगा, इसलिए इस खतरे में न पड़ूं, ये करूं कि सभी को बराबर उम्र दे दूं। तो सबको बराबर उम्र दी गई, सबको। तब मनुष्य की उम्र कितनी थी मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं। तब मनुष्य की उम्र थी 40 साल। 40 साल। अब हम कहते हैं ना, शरदः शतम जीवे, 100 वर्ष आप जिए। किसी का जन्मदिन हो तो हम ये मंगल कामना करते हैं, विश करते हैं, शरदः शतम जीवे, 100 वर्ष जीवे। तो जब ब्रह्मा जी ने जीवों का निर्माण किया तो सबको 40-40 वर्ष किया। सबसे पहले मीटिंग हुई आदमियों में, 10, 20, 50 लोग मिल गए, कहे ये तो बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ। ये सारे साधन ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाए, सब भोग हमारे लिए बनाए, और 40 वर्ष ये तो बहुत कम समय है, इतने में क्या हो पाएगा? नहीं, कम है। तो उसमें से कुछ बुजुर्ग लोग थे, कहे क्या किया जाए? ऐसा करते हैं कि प्रतिनिधि मंडल बना करके ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, और आदमियों का प्रतिनिधि मंडल गया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों आए हो? बहुत लोग आए हो, क्या बात है? उसमें से जिसको बोलने को कहा गया था उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप कहते हो कि सारा भोग सारी भोग सामग्री हमारे लिए? हाँ वो तो ठीक है, इसमें संदेह क्या बात? नहीं, संदेह नहीं है। क्या बात क्या है? बात ये है कि सारी भोग सामग्री हमारे लिए और उम्र इतनी कम, सिर्फ 40 वर्ष, ये तो बहुत कम है। हाँ देखो भाई, मैंने सबको बराबर दिया, किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकता, भेद नहीं करूंगा मैं, बस इतना ही इसे संतोष करना होगा। कहीं नहीं भगवान ये तो बहुत कम है, कुछ बढ़ाओ ना। कहीं नहीं, बढ़ नहीं सकती, उम्र नहीं बढ़ सकती। कहीं फिर भी विचार करो ना, कुछ उपाय है कोई और, कोई शॉर्टकट, कोई उपाय है? तो देखो ऐसा है
अब कोई असंतोष होकर या किसी को उम्र ज्यादा लगे, जैसे तुमको कम लगती है, किसी को उम्र ज्यादा लगे और वो आकर कहे लौटा दे अपनी उम्र, तो वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन किसी का कम करके नहीं दे सकता, किसी की उम्र घटा नहीं सकता। अच्छा, तो अभी तो मैंने उम्र का बंटवारा ही किया है। जैसे हमारे जो प्रशासन होता है ना, उसमें भी मंत्रियों को मंत्रालय दिया जाता है, तो किसी किसी को संतोष हो जाता है। कोयला वाला मंत्रालय नहीं मिला तो बड़ा संतोष हो जाता है, क्योंकि उसी में मलाई है, हाँ, रेल है, कोयला है, खान है, इसमें बड़ी मलाईदार विभाग है। तो उसने कहा कोई असंतोष जाहिर करे कि मेरी उम्र ज्यादा है, कम कर दो तो बात बन सकती है। क्या ठीक है, तो इसकी क्या म्याद है, अब मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, महीने में एक आध बार और पूछने आ जाना, पता करने आ जाना। चले गए। जाने के बाद सबसे पहले असंतोष हुआ तो किसको? बैलों को, जिसको आप हल जोतते हो, गाड़ी में जोतते हो। उन लोगों ने आपस में कहा यार ये तो बहुत ज्यादा है, ज्यादती हो गई हमारे साथ। कहे क्या 40 बरस की उम्र? किसी ने कहा तो ठीक तो है, कम कहाँ? अरे वो बात नहीं है, कम नहीं है भी तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये आदमियों की तो सेवा करनी है, हा? आदमी की तो सेवा करनी है। वो जब खिलाएंगे तब खाएंगे, जब पिलाएंगे तो पिएंगे, और जब चाहेंगे गाड़ी में जोतेंगे, जब चाहेंगे हल में जोतेंगे। इतना मोहताज बनकर के 40 साल बिताना बहुत कठिन, कम होनी चाहिए। क्या करें? ऐसा करें हम लोग सब जा करके ब्रह्मा जी के पास अपनी उम्र दे दें। आधी उम्र ले लो, 20 ही बहुत है। सब लोग गए और ब्रह्मा जी को अपनी आधी उम्र वापस कर दी। कुछ दिन बाद कुत्तों ने भी मीटिंग करी। कहा कुत्तों ने मीटिंग की है, उसमें पास हुआ कि हमारी भी उम्र बहुत ज्यादा है, 40 साल बहुत होता है। 40 साल उम्र लेके क्या करेंगे? जिस घर में जाते हैं डंडा लेके दौड़ाते। अरे कभी जूठन मिल भी गया, खा रहे हैं चोरी से, किसी ने देख लिया तो भी मारते। ये भी नहीं सोचते कि बच्चों का जूठन है, छूटा हुआ है, हाँ, ये भी विचार नहीं करते। तिरस्कृत जीवन को 40, और वो भी 40 वर्ष बहुत। चलो हम लोग भी चले ब्रह्मा जी के पास और अपनी आधी उम्र वापस करते। वो लोग भी गए, अपनी आधी उम्र वापस करते। पक्षियों में किसी को असंतोष तो न हुआ, लेकिन उल्लुओं को असंतोष हुआ। क्यों? कहा देखो जी, ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा न्याय किया हम लोग का। सबको दिन में देखने का, जाने का, मिलने का, जुलने का सब टाइम दिया दिन में, अब हम लोगों को रात में। सगा सोदर के यहाँ जाना है, हित नाते में जाना है, कहीं भी जाना है तो रात में जाए। ये ठीक नहीं, बहुत है। 20 साल ही ठीक है। उन लोगों ने भी अपनी आधी उम्र जाकर के ब्रह्मा जी को वापस कर दी। उसके बाद कोई नहीं गया। जब आदमी 1 महीने बाद गए, भगवान कुछ हुआ? कुछ लोगों ने वापस किया क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ कुछ लोगों ने किया है। तो बड़े खुश हुए, आदमी बहुत प्रसन्न हुए। अभी सुने भी नहीं कि किसने किसने वापस किया। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मिल गया, अपनी मुराद पूरी हो गई। कहे भगवान किसने किया? अरे वो बैला आया था, वो कुत्ते आए थे, वो उल्लू आया था। अच्छा चलो किसी की भी उम्र हो, मिल गई अपने को। तो 20 कितने हुए? 60। 40 बरस हमारी, 60 बरस दूसरों की। 40 बरस आदमी की उम्र, 60 बरस दूसरों, सब मिलकर के 100 बरस। जो हमारी उम्र है वो बड़े मजे से कटती है ना? 40 बरस तक आदमी बहुत स्वस्थ रहता है, जो भी खाता है पचाता है। 40 के बाद सब बंद। अभी ये डॉक्टर साहब आए, ये देखो नारायण,
ये कहता है घी बंद करो जी, नमक बंद करो, फैट वाला बंद, सब बंद। क्योंकि 40 के बाद लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती है। 40 के बाद लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती है। और उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों में दर्द, वजन बहुत है, सब शुरू हो जाता है। 40 के बाद सब उपद्रव शुरू, क्योंकि 40 के बाद की उम्र हमारी नहीं। तो 40 के बाद किसकी उम्र शुरू होती है? बैल की उम्र। बैल का क्या काम? कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। तो नौकरीशुदा आदमी 20 बरस कमाता है, सिर्फ कमाता है। 40 तक तो ठीक ठाक जीवन जीता है, तब तक बच्चे छोटे रहते हैं। 40 के बाद सब चिंता सताती है। 2 लड़के को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लिख के तैयार तो हो गए हैं, लेकिन नौकरी तो बिना घूस दिए, रिश्वत दिए मिलेगी नहीं, तो उसकी घूस की चिंता। लड़की भी सयानी हो रही है, शादी करनी है, उसको तिलक देना है, दहेज देना है, दहेज की चिंता। और उसके बाद किसी तरह वो किराए के क्वार्टर में रहता है, घर बनाने की चिंता। नौकरीशुदा आदमी अपने जीवन में सिर्फ 2 काम करता है, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके शादी करता है, और अंत में एक मुश्त रकम मिलती उससे घर बनाता है। बाकी पेंशन में उसकी रोजी रोटी चलती रहती। सही बात है? बस। तो बाकी जो 20 बरस के जीवन होता है वो बैल वाला जीवन होता है। 60 बरस के बाद रिटायर हो जाता है, और 60 बरस के बाद उम्र आती है, माफ करिएगा कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुत्ते की उम्र हुई होती। क्यों होती है इसको भी जरा समझ। 4 बेटा पैदा किया, पढ़ लिख करके सब अच्छे काम करने लग गए। कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और कोई नौकरी में। 4 शहर में रहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा मैं रिटायर हो गया, तुम्हारी माँ भी अब पहले जैसे काम नहीं कर पाती, हमें सेवा की जरूरत है। बच्चे कहते हैं, पिताजी सेवा करना है, अब तुम्हारे घर में रह करके सेवा करें ये तो संभव नहीं है। ऐसा करो, 3 महीने चारों बेटों के घर रहना। हो गई ना जिंदगी किसकी? मत कहो, समझ लो। हो गई ना? 3 महीना उसके घर में, 3 महीना उसके घर में, 3 महीना उसके घर में। अब उसके बाद 80 साल के बाद भी कोई अगर बच गया तो शुरू होती है उल्लू वाली जिंदगी। रात में नींद नहीं आती, बगल में यदि जवान लड़का सो रहा है और नाक बज रही, जब देखो सोता ही रहता है। बहू बेटियों पर अपनी भड़ास निकालता है, न भजन, न सुमरन, न ध्यान, बस तुम लोग पशु की तरह सोते रहते हो। सुबह 4 बजे उठा करो, उपदेश ज्यादा चलता है, क्योंकि नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती, घंटा 2 घंटा 4 घंटा सो लिए बहुत है, बाद में नींद नहीं आती तो दूसरों को देखकर, सोते देखकर बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि उल्लू वाली जिंदगी जो आ गई, रात में नींद नहीं आती। एक कथा हमने सुनाई आपको, थोड़ी माताओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, जो प्रथम प्रवेशी है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कथा कथा है, कथा का सार होता है, कथा का उपदेश होता है। इस कथा को आपको सुनाने का एक ही अभिप्राय है। कुत्ते की भी जिंदगी, उल्लू की भी जिंदगी और बैल की भी जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी बन सकती है और बनती है जिस क्षण गुरु का जीवन में प्रवेश हो जाए। नहीं तो निश्चित रूप से मैं कहूं आपको, जीवन में यदि गुरु नहीं है, गुरु मने प्रकाश। वेद का मंत्र, ऋषियों ने परमात्मा से प्रार्थना की थी, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मां अमृतम गमय। यहां भी उसी प्रकाश की चर्चा है।
ऋषियों ने प्रार्थना की, अर्चना की, वंदना की कि हे परमात्मन, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, क्या कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। बहुत हो गया जीवन व्यतीत करते करते अंधेरों में, जीवन अंधेरे में जैसा गुजर गया बहुत, अब मुझे प्रकाश चाहिए, सत्य चाहिए। इसलिए असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मां अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। है 3 लाइन की प्रार्थना, लेकिन बात एक ही है। कहने में 3, लेकिन मतलब एक ही। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु रूप है वही असत रूप है, जो असत रूप है वही तमस रूप है, जो तमस रूप है वही मृत्यु रूप है, और जो मृत्यु रूप है वही तमस रूप है। कहने के ढंग है, असत, तमस और मृत्यु तीनों एक ही है, एक ही विशेषण है। जिसका भी हो, चाहे तमस के, बाकी जो है तमस के विशेषण बन सकते हैं, बाकी दो असत के विशेषण बन सकते हैं, बाकी दो मृत्यु के विशेषण बन सकते हैं। बात एक ही है कि मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो मरण धर्म प्राणी पदार्थ है, उससे मुझे उस अमृतत्व की ओर ले चलो, जिसकी प्राप्ति के बाद जीवन में एक अभयता आती है,